एलोवेरा में ये एक चीज मिलाकर अगर आप अपने चेहरे पर लगाएंगे तो चेहरे पर जमी हुई मैल, गंदगी, पिंपल्स, एक्ने के सालों पुराने दाग धब्बे बिल्कुल ही हल्के हो जाएंगे और धीरे से आपके चेहरे के ऊपर बहुत ही अच्छा निखार आएगा। तो यहाँ पर मैंने फ्रेश एलो लीफ का यूज करा है। मैंने अपने घर पर एलोवेरा का एक छोटा सा पौधा लगा रखा है। आप भी अपने घर पर एलोवेरा का प्लांट जरूर लगाइए। एलोवेरा का जो पौधा होता है ना, ये काफी लो मेंटेनेंस प्लांट होता है और बहुत ही सस्ता आता है और एलोवेरा के बहुत सारे फायदे होते हैं। ना ही सिर्फ हमारी स्किन के लिए बल्कि हमारे बालों के लिए भी एलोवेरा किसी वरदान से कम नहीं है। तो यहाँ पर मैंने एलोवेरा की एक छोटी सी लीफ का यूज करा है और नाइफ की मदद से मैं इसके पील को रिमूव कर लूंगी। तो इस तरीके से इसके मैं स्पाइक्स हटाऊंगी, साइड्स को हटाऊंगी और उसके बाद इसका पील, इसका ऊपर का जो छिलका है उसे हम हटा देंगे। एलोवेरा जो होता है ना, ये 99.9% वाटर कंटेंट से बना हुआ होता है, यानी कि इसमें बहुत ज्यादा मॉइस्चर होता है, बहुत ही नमी होती है इसमें। ऑयली स्किन वाले और ड्राई स्किन वाले दोनों ही स्किन टाइप के लोग एलोवेरा को यूज कर सकते हैं। ड्राई स्किन वालों के लिए ये उनकी स्किन को हाइड्रेट करने का काम करेगा, मॉइस्चराइज करेगा, स्किन को सॉफ्ट बनाएगा और स्किन में ग्लो लाने का काम करेगा। उसी तरीके से ऑयली स्किन वालों के लिए भी ये किसी वरदान से कम नहीं है। जानते हैं कैसे? ऑयली स्किन वालों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि उनकी स्किन पर बहुत ज्यादा ऑयल आता है और ऑयल सिक्रीट होता है और जो सिक्रीशन ग्लैंड्स रहती हैं उसके ऑयल प्रोडक्शन को एलोवेरा कंट्रोल करता है, यानी कि हमारी स्किन को एक्स्ट्रा ऑयली नहीं होने देता और पिंपल्स, एक्ने होने की चांसेस को भी कम करता है। एलोवेरा चेहरे पर हो रहे पुराने दाग धब्बों को भी खत्म करने में बहुत कारगर है। अगर आपको मेलास्मा यानी कि झाइयों की प्रॉब्लम है, धूप में रहने की वजह से आपका मेलास्मा बहुत खराब हो गया है, या फिर आपके चेहरे पर पिंपल्स और एक्ने के काले काले से लाल लाल से निशान पड़ गए हैं, पिगमेंटेशन बढ़ते जा रहे हैं, डार्क स्पॉट्स, रेड स्पॉट्स बढ़ते जा रहे हैं, तो एलोवेरा के इस्तेमाल से ये हमारे स्किन के पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम को भी सॉल्व करेगा, यानी कि चेहरे पर हो रहे दाग धब्बों को हल्का करेगा और आपकी स्किन में ग्लो लाने का काम करेगा। तो अब मैंने एलोवेरा की लीफ का पील रिमूव कर दिया है और नाइफ की मदद से मैंने इस तरीके से एलो लीफ में कट्स लगा लिए हैं, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल दोनों तरीके से, ताकि जो इसका जेल है ना वो ऊपरी सतह पर आ जाए और ज्यादा अच्छे से सेक्रीट हो सके। और अब टाइम है इसमें एक वो ऐसी चीज ऐड करने का जो कि हमारे दाग धब्बों को खत्म कर देगी चेहरे के। तो हम यहाँ पर ऐड कर रहे हैं नींबू का रस। नींबू में होता है विटामिन सी और विटामिन सी को हम लोग काफी लंबे टाइम से पिगमेंटेशन लाइटनर की तरह दाग धब्बों को हल्का करने के लिए इस्तेमाल करते आ रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने आधे नींबू को डाला है और पूरा नींबू नहीं डाला है, हमें केवल 4 to 5 ड्रॉप से लेमन जूस डालना है। लेमन में जो विटामिन सी होता है ना वो बहुत स्ट्रांग रहता है, लेमन बहुत सिट्रिक होता है नेचर में, इसलिए इसकी क्वांटिटी का ध्यान रखना है। चेहरे पर अगर आप इस एलोवेरा लीफ को यूज करने वाले हैं तो केवल 3 to 4 ड्रॉप्स ही आपको यहाँ पर नींबू के रस की डालनी है। इस रेमेडी की खास बात यह है कि इसे आप अपने बॉडी के किसी भी पार्ट पर अप्लाई कर सकते हैं जहां पर भी आपको टैनिंग हो गई हो। जैसे कई बार लोगों को अंडर आर्म्स में बहुत ज्यादा कालापन होता है, हाथों पर, घुटनों पर, कोहनियों के ऊपर और पैरों के ऊपर बहुत ज्यादा टैन हो जाता है। तो स्किन पर से टैनिंग को रिमूव करने के लिए एलोवेरा सबसे बेस्ट है और नींबू का रस जो है वो टैन को इजीली रिमूव कराने में हमारी मदद करेगा। तो लेमन जूस और एलोवेरा, इन दोनों चीजों को मिलाकर आज हम अपने फेस के लिए 3-in-1 फेशियल हमने घर पर ही रेडी की है। 3-in-1 कैसे हुआ चलिए बताती हूँ। एलोवेरा का जो जेल है हमारे फेस को पहले ढंग से क्लीन करेगा, लेमन का जो जूस है हमारे फेस को ढंग से एक्सफोलिएट करेगा, एक सीरम की तरह एक्ट करेगा, विटामिन सी सीरम की तरह काम करेगा, और एलोवेरा जो है इसकी जो पूरी लीफ है, इसका जो जेली कंसिस्टेंसी है, ये हमारे चेहरे के लिए एक लीव इन मास्क की तरह काम करेगी। तो हुआ ना 3-in-1 फेशियल। हमारे चेहरे को स्क्रबिंग भी मिलेगी जब हम इससे अपने चेहरे को रब करेंगे और लीव इन मास्क की तरह भी हमारे फेस के लिए काम करेगा और चेहरे को डीपली क्लीन करेगा, स्किन को एक्सफोलिएट करेगा। और जिन लोगों को ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स की प्रॉब्लम है ना, वो लोग एलोवेरा की लीफ का इस्तेमाल जरूर करिए, उनके चेहरे पर निखार आएगा और स्किन पर बहुत ही अच्छा सा ग्लो आएगा। तो अब बात करते हैं इसे अप्लाई करने के लिए। तो मैंने यहाँ पर एलो लीफ को अपने हैंड पर यूज करके दिखाया। सेम इसी तरीके से आप अपने फेस पर, नेक पर, अंडर आर्म्स पर भी इसे अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही आसान रेमेडी है और बहुत ही इफेक्टिव है। अक्सर DIYs को अपना असर दिखाने में थोड़ा सा समय लगता है, 2 या 3 बार का यूजेज लगता है, बट एलोवेरा को इस तरीके से लगाएंगे ना तो केवल एक ही बार में आपको अपनी स्किन पर अंतर दिखना शुरू हो जाएगा, स्किन में ग्लो आएगा, टाइटनिंग इफेक्ट मिलेगा। और एलोवेरा एंटी एजिंग होता है नेचर में, यानी कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्किन पर से सभी तरीके की फाइन लाइंस और रिंकल्स रिमूव हो जाएं, तो आपको अपने स्किन पर एलोवेरा को यूज कर जरूर देखना चाहिए। तो देखा आपने कितने सारे बेनिफिट्स होते हैं हमारे एलोवेरा के। तो इस तरीके से एलोवेरा को अपने फेस पर अप्लाई करें और इससे मैक्सिमम बेनिफिट्स उठाएं। मैं तो पर्सनली
बेसिकली वीक में 2 से 3 बार जब भी मुझे टाइम मिलता है, एलोवेरा लीफ में नींबू का रस डाल के अपने चेहरे पर मसाज करती हूँ।